Welcome to all of you. Today we will discuss about orthogonalization and orthonormalization. तो हम लोग अभी तक में एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, किसी वेव फंक्शन को कैसे नॉर्मलाइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे या पढ़ेंगे एक तरह से जो है ऑर्थोगोनलाइजेशन क्या होते हैं, उसके क्या कंडीशन एक्चुअली रहा करते हैं और उसके प्रूफ के बारे में, ठीक है। उसका जो प्रूफ रहा करता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग रिवीजन भी करते जा रहे होंगे, सही से पढ़ाई करते जा रहे होंगे चीज़ों को जो है, और प्रैक्टिस वगैरह करते रह रहे होंगे, ताकि जो है आपको जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एक्चुअली जो है उसका क्लैरिटी आपके पास जो है बना हुआ रहे, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑर्थोगोनलाइजेशन क्या हुआ करता है, ठीक है। तो ऑर्थोगोनलाइजेशन तो देखिए, दो वेव फंक्शन सपोज कर लीजिए हम लोग कंसीडर करते हैं एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर m एंड n, ठीक है। कोई दो वेव फंक्शन है आपका जो है साई m और साई n जो है एसोसिएटेड विथ क्वांटम नंबर m एंड n, और उसको हम लोग यदि सपोज कर लीजिए कि ऑर्थोगोनलाइज होना बोलते हैं तो वो कुछ खास कंडीशन इंटीग्रेशन का जो है फॉलो रहना चाहिए। तो क्या एक्चुअली रहा करते हैं, टू वेव फंक्शंस साई m एंड साई n, ये आपका टाइम डिपेंडेंट भी हो सकता है और टाइम इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों के लिए ये आपको जो वैलिड रहा करते हैं। तो टू वेव फंक्शंस साई m एंड साई n आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन, कब उसको बोल सकते हैं, और सेड टू बी ऑर्थोगोनल व्हेन, ठीक है। ये इंटीग्रेशन जो आपको हुआ माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, साई m स्टार साई n dx इज इक्वल टू, ये आपको 0 हो फॉर m इज इक्वल टू नॉट n, ठीक है, फॉर m इज इक्वल टू नॉट n। या ये इस रूप में भी इसको आप बोल सकते हैं, दो वेव फंक्शन जो है साई m और साई n जो है वो ऑर्थोगोनल कहलाएंगे जब इस तरह का कंडीशन को फॉलो करता हुआ रहे, या ये भी आपको जो है कंडीशन को यदि सपोज कर लीजिए फॉलो करता है तब भी ऑर्थोगोनल कहलाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और ये आपका जो है साई m साई n स्टार, ठीक है, और ये आपका dx इज इक्वल टू 0 फॉर m इज इक्वल टू नॉट n, ठीक है। ये साई m और साई n आपका जो है टाइम डिपेंडेंट भी रहेगा तो भी ये आपका सही रहता है, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो रहते हैं तो उसको ऑर्थोगोनल कहे जाएंगे। और यदि टाइम इंडिपेंडेंट रहता है, मतलब पोजीशन डिपेंडेंट ही सिर्फ रहता है, तब भी ये सही कहलाएंगे, ठीक है। मतलब ये कंडीशन यदि फॉलो करता है, यदि आपको टाइम डिपेंडेंट वाला वेव फंक्शन या टाइम इंडिपेंडेंट वाला वेव फंक्शन, तो हम लोग उस तरह के वेव फंक्शन को जो है क्या बोला करते हैं कि वो आपस में ऑर्थोगोनल एक्चुअली, ठीक है। तो हम लोग जो है टाइम इंडिपेंडेंट के साथ वर्कआउट एक्चुअली करा करेंगे, ठीक है। तो ये वन डायमेंशन में, जैसा वन डायमेंशन में आपको काम करा करता है वैसे ही जो है आपका थ्री डायमेंशन में भी आप उसको कंसीडर कर सकते हैं। थ्री डायमेंशन कहने का मतलब हो गया कि आप जो है इसको ऐसे भी करके जो है दे सकते थे। थ्री डायमेंशन में यदि आप रखते तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका जो है साई m स्टार और ये साई n, और ये आपका जो है dx dy dz, ठीक है, dx dy dz इज इक्वल टू 0 फॉर m इज इक्वल टू नॉट n, ठीक है। तो ये भी आपका जो है ऑर्थोगोनल कहलाएंगे यदि आप जो है थ्री डायमेंशन में काम करते हैं। तो हम लोग जो है वन डायमेंशन में लेकर के चलेंगे, लीनियर में एक्चुअली लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब जो है ये आपका ऑर्थोगोनल का तो हम लोग कंक्लूजन लगा चुके हैं कि ऑर्थोगोनलिटी के लिए आपका जो कंडीशन आपको रहा करता है, ठीक है, वो आपको इस तरह का कंडीशन उसके साथ जो है साई m और साई n के साथ जो है फॉलो करता रहना चाहिए, तब हम लोग को उस वेव फंक्शन को क्या बोला करते हैं कि वो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब जो है यदि सपोज कर लीजिए ये आपका जो है, हम लोग अब कंक्लूजन के रूप में एक बात को ध्यान में रख लेंगे, ठीक है, कि यदि आपका जो है कंक्लूजन के रूप में ये दोनों आपका सही रहेंगे, मतलब आपका टाइम डिपेंडेंट वाला यदि आप लीजिए जिसको हम लोग कैपिटल से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैपिटल से डिनोट करके चलते हैं, एसोसिएटेड विथ ये आपका m, ठीक है, साई स्टार, और ये आपका जो है साई n, और ये आपका जो है dx, ठीक है, इक्वल टू 0, ये भी आपका फॉलो करता हुआ रहेगा, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये आपका जो है सपोज कर लीजिए ये आपका सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट आप इसको लेते हैं, ठीक है, तो भी ये आपका जो है पोजीशन डिपेंडेंट यदि आप इसको कंसिडर करते हैं ये m के साथ,
और ये आपका जो है n के साथ, ठीक है, m के साथ और ये n के साथ। तो इसको भी आप जो है बोल सकते हैं कि आपका जो है क्या है, ये आपका ऑर्थोगोनल फंक्शन है, m इज इक्वल टू नॉट n एसोसिएटेड विथ m। सही से इसको कर देना है ऐसे, एसोसिएटेड विथ m, ये भी आपका पोजीशन डिपेंडेंट, एसोसिएटेड विथ n, ये भी आपका पोजीशन डिपेंडेंट, ठीक है। तो आपको जो है चाहे ये कंडीशन हो चाहे ये कंडीशन हो, तो हम लोग बोलेंगे कि साई m और साई n जो है क्या है, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। और ये आपको जैसा लीनियर में वैसा ही आपका जो स्पेशियल में जो है वॉल्यूम में भी आपको जो है फॉलो करेगा, तो हम लोग उसको ऑर्थोगोनल बोलेंगे। यदि जो है साइमल्टेनियस नॉर्मलाइजेशन का और ऑर्थोगोनल का कंडीशन यदि सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो फिर वैसे कंडीशन में हम लोग बोला करते हैं कि जो आपका वेव फंक्शन साई जो है वो ऑर्थो नॉर्मल है। तो पहले ये ऑर्थोगोनलाइजेशन वाला तो हम लोग कंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है, कि क्या सिचुएशन है। बाकी स्टार वाला जो है चाहे इसके साथ हो या इसके साथ हो, किसी एक के साथ जो है वो आपको रहेगा, वो आपका वैलिड रहेगा। तो ये ऑर्थोगोनल कंडीशन एक्चुअली ऑर्थोगोनल होने के लिए कंडीशन है, ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑर्थोगोनल, ठीक है। ये ऑर्थोगोनल होने के लिए कंडीशन हुआ एक तरह से ऑर्थोगोनल। यदि उधर क्लियर नहीं है तो इधर लिख दे रहे हैं ऑर्थोगोनल, ठीक है। और इस तरह का जो इंटीग्रल प्रोसेस करा करते हैं उसको हम लोग ऑर्थोगोनलाइजेशन बोला करते हैं। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। साथ साथ में नोट भी करते हुए चले जाते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन जो आपको रहा करते हैं, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इफ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनलाइजेशन एंड नॉर्मलाइजेशन, क्लियर है, एंड नॉर्मलाइजेशन are simultaneously followed, then it is referred as orthonormalization, ठीक है। यदि साइमल्टेनियसली ऑर्थोगोनलाइजेशन और नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन फॉलो होता है तो उसको हम लोग जो है बोलते हैं ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और जो वेव फंक्शन इस तरह का प्रॉपर्टी को आपको शो करा करता है उसको ऑर्थो नॉर्मल वेव फंक्शन हम लोग बोलते हैं। तो ये साइमल्टेनियसली बोलने का क्या मतलब हो गया, साइमल्टेनियसली बोलने का मतलब हो गया कि जो आप इसको इंटीग्रल लिख रहे हैं साई m, ठीक है, प्लस साई n, ठीक है। हम लोग जो है स्मॉल साई के साथ ले रहे हैं जो पोजीशन डिपेंडेंट आपको है, साई m स्टार, और ये आपका जो है साई n, ठीक है, dx, ठीक है। इसको आप जो है इस तरह से भी आप इसको करके लिख सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, और ये जो है आप साई m और साई n स्टार, ठीक है, dx इज इक्वल टू डेल्टा mn, ठीक है। और ये डेल्टा mn का जो एक्चुअली वैल्यू रहा करता है, ये जो डेल्टा mn आपको रहा करता है इसको क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन बोला करते हैं, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन। इसका जो वैल्यू रहा करता है डेल्टा mn का वैल्यू जो है वो आपका 1 रहा करता है, ठीक है, फॉर m इज इक्वल टू n, और इसका वैल्यू जो है आपको 0 रहा करता है फॉर m इज इक्वल टू नॉट n। तो ये आपको एक फंक्शन हुआ जिसका वैल्यू 0 रहा करेगा फॉर m इज इक्वल टू नॉट n, और इसका वैल्यू 1 रहा करेगा फॉर m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो हम लोग दोनों कंडीशन जो है ऑर्थोगोनलाइजेशन का और नॉर्मलाइजेशन का साइमल्टेनियसली अभिव्यक्त कर सकते हैं इंटीग्रल के फॉर्म में। कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, क्लियर है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये आपका साई m स्टार, ठीक है, साई n dx, ठीक है। हम लोग जो है पोजीशन डिपेंडेंट वाला ले रहे हैं, ठीक है। पोजीशन इंडिपेंडेंट के साथ भी वो फॉलो होगा, ठीक है, पोजीशन इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी, टाइम इंडिपेंडेंट के साथ भी वो फॉलो होगा। पोजीशन डिपेंडेंट वाला हम लोग लिए हुए हैं यहाँ पे भी फिलहाल में, और जिसको बोल सकते हैं कि टाइम इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये जो आपको कंडीशन है आपको जो है
पोजीशन एंड टाइम डिपेंडेंट दोनों वेव फंक्शन के लिए आपको जो फॉलो करा करेंगे। तो हम लोग जो है साई एम स्टार साई एन डी एक्स, ये आपको जो है लिखिएगा तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, और ये आपका जो है साई एम, ठीक है, साई एन स्टार डी एक्स, ठीक है। इसको जो है हम लोग थोड़ा इसको इधर कर ले रहे हैं, इस साइड में, इक्वल टू ये आप जो है इसको डेल्टा एम एन, जिसको आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 0 फॉर क्या, m इज इक्वल टू नॉट n इज इक्वल टू 1 फॉर m इज इक्वल टू n, ठीक है। तो ये जो कंडीशन हुए आपके जो ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन के कंडीशन हुए, ठीक है, ये ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन आपको हुआ, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन, ये आपको कंडीशन जो हुए ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन का। साइमल्टेनियसली हम लोग उसको अभिव्यक्त किए किसके द्वारा, क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन के द्वारा, जिसका वैल्यू जो है 0 रहा करता है फॉर m इज इक्वल टू नॉट n, और उसका वैल्यू 1 रहा करता है फॉर m इज इक्वल टू n। तो फॉर m इज इक्वल टू n आपको जो है नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन पे चला जाएगा, फॉर m इज इक्वल टू नॉट n किस पे चला जाएगा, ऑर्थोगोनलाइजेशन पे, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली यदि आपको अकर करता है, मतलब इसको फॉलो करता है, फॉर जहां भी m n के बराबर नहीं है वहां पे उसका वैल्यू 0 होगा, और जहां पे m और n बराबर हो जाएगा वहां पे उसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा। तो इस तरह का साइमल्टेनियसली फॉलो करने वाला जो वेव फंक्शन रहेंगे उसको हम लोग ऑर्थो नॉर्मल बोला करेंगे। और इस तरह का जो इंटीग्रल प्रोसेस हम लोग जो है फॉलो करा करते हैं, या जो इंटीग्रल प्रोसेस जो है जो फॉलो करा करेगा जो वेव फंक्शन एक्चुअली जो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो नॉर्मलाइजेशन बोला करेंगे। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और ऑर्थोगोनलाइजेशन का जो कंडीशन को हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। तो इसको चाहिएगा तो नोट कर सकते हैं। साथ साथ में आप नोट भी करते रहते हैं ताकि जो है चीज़ें आपको क्लियर रूप से जो है आपको समझ में भी आता रहे और उसको आप रिवाइज भी करते रहते हैं। बाकी आप फ्रेशली रूप से जो है ढंग से नोट जो है बाद में इसका तैयार कर लेते हैं, ठीक है। कुछ रफ पेज भी बगल में रखे रहते हैं ताकि आप कुछ कुछ अपने से भी वर्कआउट करते रहते हैं, थोड़ा बहुत हाथ भी चलाते रहते हैं ताकि जो है आपका ब्रेन एक्टिव एक्चुअली रहे, ठीक है। अब हम लोग जो है तेजी से अब हम लोग जो है डेवलप करेंगे ऑर्थोगोनलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। ऑर्थोगोनलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, क्लियर है? हम लोग जो है ऑर्थोगोनलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन हम लोग डेवलप करेंगे, और हम लोग इसको जो है किसके साथ काम करेंगे, हम लोग जो है टाइम इंडिपेंडेंट वाले वेव फंक्शन के साथ। टाइम डिपेंडेंट वाला भी फॉलो करा करता है, हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट वाले के साथ काम करेंगे। ऐसे भी जो है टाइम डिपेंडेंट वाला जो फॉर्म आपको रहा करता है, साई स्टार के लिए यदि आप इसको 0 करते हैं, ठीक है, या 1 करते हैं आपको, तो उसी तरह का जो है पोजीशन वाला भी जो आपको फॉलो करा करता है, ठीक है। जो पोजीशन डिपेंडेंट ही ओनली रहा करता है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट रहता है, वो आपको उसी तरह का रूल को फॉलो करा करता है। तो हम लोग पोजीशन डिपेंडेंट मतलब टाइम इंडिपेंडेंट वाले को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो लेट साई एम जो कि आपका पोजीशन डिपेंडेंट वाला सिर्फ है, एंड साई एन आर टू पोजीशन डिपेंडेंट। जब हम लोग इसको ब्रैकेट में एक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब ये जानकारी दे दिया जा रहा है कि पोजीशन डिपेंडेंट है। पोजीशन डिपेंडेंट, ठीक है, वेव फंक्शन, ठीक है। पोजीशन डिपेंडेंट आपको जो वेव फंक्शन है, तो हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो वर्किंग इन वन डायमेंशन, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में हम लोग काम करेंगे, एक्स डायरेक्शन में। तो हम लोग का जो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो रहा करेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्यों इसको लगा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट? क्योंकि जब हम लोग बोल ही रहे हैं कि पोजीशन डिपेंडेंट सिर्फ है, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है, तो हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट वाला लगा रहे हैं, ठीक है। टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, जो हम लोग का है क्या है ध्यान में, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। ये माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस
वी साई इज इक्वल टू ई साई आपका रहेगा, ठीक है। या हम लोग कैसे लिखे थे, या हम लोग जो है ऐसे भी करके लिख सकते हैं इसको, जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ साई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ई माइनस वी साई। इसको ई माइनस वी साई तो हम लोग लिखेंगे ही, इसका जो कांस्टेंट है इसके साथ ही रखेंगे। आपको जो 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ये ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। हम लोग इस फॉर्मेट को भी लिख सकते हैं, बाकी इसको आप डिवाइड कर दीजिएगा तो इस फॉर्मेट में एक्चुअली चला जाएगा, यदि इसको ई को इधर लेके चलिएगा तो। अभी फिलहाल हम लोग जो है इसके साथ एक्चुअली काम करेंगे, ठीक है। हम लोग जो इस वाले फॉर्मेट के साथ काम करेंगे, तो हम लोग इसको लिखेंगे साई एम के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, और साई एन के कॉरेस्पॉन्डिंग। ये साई एन एम और एन क्या है एक्चुअली, ये क्वांटाइजेशन रूल हुआ या क्वांटम नंबर आप बोल सकते हैं, एसोसिएटेड विथ आपको जो है साई, ठीक। तो हम लोग जो आगे बढ़ते हैं, तो जब आप आगे बढ़ते हैं तो इस वाले में जब हम लोग नाउ कंसीडर, क्या हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, कंसीडर दो वेव फंक्शन, दो श्रोडिंगर इक्वेशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एसोसिएटेड विथ साई एम एंड साई एन, ठीक है। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डबल डेरिवेटिव। हाँ, एक सवाल दिमाग में कुछ लोग का उठ सकता है, हो सकता है, ठीक है, यदि आपको आया होगा तो ठीक है, वरना हम ही खुद उठा करके आपको जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग फुल डेरिवेटिव एक्चुअली लिख दिए। क्यों ऐसा लिख दिए एक्चुअली, क्यों फुल डेरिवेटिव लिख दिए? पार्शियल डेरिवेटिव भी लिख सकते थे तो लिख सकते थे, ठीक है। फुल डेरिवेटिव इस बात को कंसीडर करते हुए लिख दिया गया कि जब हम लोग बोल ही रहे हैं कि वो पोजीशन डिपेंडेंट है, सिर्फ टाइम से इंडिपेंडेंट है, और हम लोग एक्स डायरेक्शन में ही वर्कआउट कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है कि सिर्फ एक्स ही उसमें वेरिएशन हो रहा है और एक्स ही के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए आप पार्शियल लिख दीजिए या फुल डेरिवेटिव लिख दीजिए, दोनों आपको जो एक तरह से सही है, क्योंकि हम लोग को पार्शियल लिखने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, ठीक है, लिखते हैं तो भी ठीक है। यहाँ पे फुल डेरिवेटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को जानकारी है कि जो साई एक्चुअली है वो सिर्फ एक्स डिपेंडेंसी आपको रखा हुआ रह रहा है, एक्स डायरेक्शन में उसका डिपेंडेंसी है पोजीशन पे, टाइम से वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो फिर हम लोग के पास कई सारे वेरिएबल नहीं रहे तो आप जो है फुल डेरिवेटिव के साथ भी लिख सकते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव के साथ भी लिखिएगा तो सेल्फ अंडरस्टूड है एक्चुअली कि इस तरह से भी लिखा जा सकता है, या अंडरस्टूड है कि वो आपको जो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अदर वेरिएबल एक्चुअली जो उसके साथ एसोसिएटेड नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ फुल डेरिवेटिव करके लिख रहे हैं। तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एम के साथ एसोसिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये आपका जो है वी साई इज इक्वल टू ई एम साई, ठीक है। इस तरह से करके आप जो है इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब जो है राइटिंग इन इट्स कंजुगेट फॉर्म, राइटिंग इन इट्स कंजुगेट फॉर्म, इसके कंजुगेट फॉर्म में हम लोग इसको लिखे। किसके कंजुगेट फॉर्म में? साई का जो कंजुगेट है उसके फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। साई हम लोग को मालूम है कि ये एक तरह से क्या रहता है, कॉम्प्लेक्स आपका जो है क्वांटिटी रहता है, तो उसका कंजुगेट एग्जिस्ट करता रहेगा। तो हम लोग उसको जब लिखेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डबल डेरिवेटिव साई एम स्टार, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस ये आपका जो है वी साई एम स्टार और ये ई एम और ये साई स्टार, साई एम स्टार, ठीक है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसिडर कर ले रहे हैं, जैसा साई एम के साथ लिखे थे यहाँ पे साई एम, ठीक है, जैसा हम लोग साई एम के साथ लिखे थे वैसा ही हम लोग जो है क्या लिख दे रहे हैं, उसके कंजुगेट के साथ लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो आप नोट करना चाहिएगा तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है ना? हम लोग जो है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखे हैं, तो हम लोग अब इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, ठीक है, एंड एसोसिएटेड विथ क्या, साई एन, साई एन से एसोसिएटेड हम लोग जो है इक्वेशन जब लिखेंगे क्या, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में उसको जो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपका माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये v साई एन इज इक्वल टू ई एन और ये आपका जो है साई एन, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों को हम लोग जो है इसको घटा दे रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, subtracting 1 and 2,
यदि आप दोनों को घटा दे रहे हैं तो ये आपको क्या हो जाएंगे, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। उसके बाद जो है डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी साई एम स्टार, ठीक है। हाँ, इसको सब्ट्रैक्ट करने से पहले एक्चुअली जो है हम लोग को मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली जो है किसके साथ, हम लोग इस जो इक्वेशन 1 है ना उसको साई एन के साथ मल्टीप्लाई कर देना था, और उसके बाद जो है इसको साई एम के साथ हमको मल्टीप्लाई करना था, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, तब हम लोग रिजल्ट के पास जो है आसानी से पहुंच जाएंगे। तो थोड़ा हम लोग उस स्टेप को जो जंप करने वाले थे उसको पूरा कर ले रहे हैं, ठीक है। इसको जो है हम लोग मल्टीप्लाइंग क्या, इक्वेशन 1 बाई साई एन एंड इक्वेशन 2 बाई आपको जो है साई एम स्टार। जो आपका इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है, उसको हम लोग साई एन से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो इक्वेशन 2 है आपका जो है उसको साई एम स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जो स्टेप जंप कर रहे थे उस स्टेप को जंप नहीं कर रहे हैं। तो आपको जो है इसके साथ जब करिएगा तो आपको क्या हो जाएंगे, 1 वाले के साथ रखिएगा तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, साई एन से आप उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये आपका जो है साई एन हो जाएंगे, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये आपका v साई एन से मल्टीप्लाई इधर भी किया हुआ है तो आपका जो है क्या हो जाएंगे, साई एन मल्टीप्लाई हुआ और ये साई एम स्टार और इक्वल टू ई एम, और ये आपका जो है क्या हो गए, ये साई एम, ठीक है, साई एम और साई एन स्टार। इसको आप जो है एक एन के लिए आप लिखिएगा ना, तो ये साई एन से मल्टीप्लाई और ये साई एम स्टार, ठीक है। पहला इक्वेशन को हम लोग क्या किए हैं, पहला वाला जो इक्वेशन था उस वाले को हम लोग साई एन से मल्टीप्लाई कर दिए, दोनों तरफ साई एन से मल्टीप्लाई किया हुआ आपको जो, ठीक है। तो ये 1 सही माने हैं तो इसको 1.a कंसीडर कर लीजिए, 1.a 1 सही निकाल करके लाए हैं। 2 से जो हम लोग निकाल कर लाएंगे तो 2 करने के इक्वेशन 2 में क्या बोला जा रहा है कि आप साई एम स्टार से उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। सिंपल सा बात है, हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लिखें, उसके बाद जो है हम लोग कंजुगेट के लिए लिख करके जो है हम लोग एक इक्वेशन को और अगले इक्वेशन को जो है बिना कंजुगेट के साथ लिखे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या किए कि इक्वेशन 1, ठीक है, जो कि कंजुगेट के रूप में आपको उसको साई एन से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन 2 को जो है साई एम स्टार से उसको मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। और उसी को लेकर के फिर हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और ये आपका क्या हो गया, साई एम स्टार, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना है साई एम स्टार से, तो डबल डेरिवेटिव इक्वेशन 2 वाले में क्या है, इक्वेशन 2 आपको यही है, प्लस v आपका जो है साई एम स्टार और ये साई एन इज इक्वल टू ई एन और ये साई एम स्टार और ये आपका जो है साई एन। इसको इक्वेशन 2 से लाए तो इसको इक्वेशन 2.a ले लेते हैं, सिंपल है, ठीक है। हम लोग अब इसको सब्ट्रैक्शन जो करने वाले थे अब सब्ट्रैक्शन इसका करेंगे। सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1.a एंड 2.a, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा, थोड़ा देर के लिए इक्वेशन आपको जो है लेंदी दिखने लगेगा। तो इसको आप जब करिएगा तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, इस वाले को रखते हैं तो ये साई एन डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वी साई एन और ये आपका जो है साई एम स्टार, ठीक है। ये आपका हो गया पहला वाला टर्म और माइनस करना था तो माइनस ये वाला, क्लियर है ना। थोड़ा एक्सप्रेशन बड़ा दिख रहा है लेकिन सिंपल ही बात है एक्चुअली जो है, ठीक है, क्लियर है ना। पैसेंस थोड़ा रखते हैं चीज़ों को जो है, जाहिर सा बात है कि हम लोग थोड़ा हायर चीज़ों का स्टडी कर रहे हैं तो आप कुछ चीज़ें अनजान रास्ते से हम लोग गुजरेंगे, लेकिन ये सिंपल रास्ता एक्चुअली जो है, जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सिंपल है, ठीक है। रास्ता भले अनजान हो सकता है लेकिन ये सिंपल वर्कआउट एक्चुअली हो रहा है, ठीक। तो हम लोग इसके साथ माइनस करेंगे तो माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m और ये आपको क्या हो जाएंगे, साई एम स्टार और ये आपका डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस ये आपका जो है वी एम साई एम स्टार Vm साई एम स्टार, ठीक है, और ये आपका जो है साई एम इक्वल टू ये आपको क्या हो जाएंगे, ई एम साई एन और ये साई एम स्टार और माइनस हम लोग के पास थोड़ा जगह नहीं है, नीचे ही लिख दे रहे हैं, ई एन और ये साई एम स्टार और ये आपका जो है साई एन, ठीक है। ये स्टार वाला टर्म आपको होगा और साई एन, ठीक है। माइनस किए, इसको भी हम लोग माइनस किए, ठीक है। ये माइनस इसके साथ आपको किया हुआ है, क्लियर है। थोड़ा एक्सप्रेशन
बड़ा हो जाएगा क्योंकि दो बड़े एक्सप्रेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एक साथ जो है स्टेप को लिखे हैं, ठीक है। तब आपको क्लियर है कि क्या होने वाला है एक्चुअली जो है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो ये वाला टर्म है एक्चुअली, ये जो टर्म है, ये टर्म और ये टर्म आपको क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपको क्या है ये v साई एन और साई एम स्टार, और ये भी वही टर्म है v m, इसको नहीं लिखेंगे यहाँ पे हम लोग जो है m के साथ नहीं काम किए हुए हैं। आप देख सकते हैं इसको जो है, जो हम लोग इसको लिए हुए हैं किस तरह से लिया हुआ है एक्चुअली जो है, आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग लिए हुए हैं तो हम लोग v के साथ हम लोग काम किए हुए, ठीक है। तो हम लोग का ये टर्म जो है और ये टर्म जो है क्या हो गया, ये टर्म और ये टर्म जो है कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। देख सकते हैं ये प्लस में और ये क्या आएगा माइनस में, तो वो कैंसिल आउट हो गया आपका जो है। तो इसको हम लोग माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, और ये आपका जो है साई n, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ये आपको प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और ये आपका जो है साई एम स्टार, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई n विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू ई एम और माइनस ई एन, ठीक है, और इसमें क्या कर लीजिएगा, ये आपका जो है साई एम स्टार और साई एन जो कॉमन है उसको जो है हम लोग रख दिए, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से भी करके लिख सकते हैं सिंपल वे में जो है, इसको आप जो है एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m को यदि आप कॉमन ले लेते हैं एच स्क्वायर बाई 2m, तो ये वाला आपका जो है इसको पहले लिख दीजिए साई एम स्टार, ठीक है, डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस आपको जो है क्या हो गया साई एन डबल डेरिवेटिव साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू ई एम और माइनस ये आपका जो है क्या है, ये ध्यान देते रहिएगा, ठीक है, इसमें क्या क्या किया जा रहा है, सिंपल ही काम किया जा रहा है, साई एम स्टार और ये आपका जो है साई एन, ठीक है। कॉमन हम लोग माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m को ले लिए, तो इस तरह से करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार अच्छा से स्थिर हो लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर है ना, एक बार आप देख करके स्थिर हो जाइए क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़े, चीजें सिंपल है, कैंसिल आउट हो गया तो फिर उसके बाद आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आपको चला है। तो अब इसको जो है हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को जो है हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अब इस तरह से करके लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और ये आपका जो है ये जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं इसको हम लोग साई एम स्टार, इसको जो है डबल डेरिवेटिव है तो इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ, तभी नहीं ये डबल डेरिवेटिव होगा, इसके साथ जो है डबल डेरिवेटिव है तब ऐसे करके लिख सकते हैं, इसका जो है फिर से डिफरेंशिएशन करने का मतलब है, फिर इसको भी आप इस तरह से करके लिख सकते हैं, ओके। क्लियर है ना क्या काम किया जा रहा है, साई एम स्टार और ये आपका जो है dx, ठीक, इक्वल टू ई एम माइनस ई एन, और ये आपका जो है साई एम स्टार और ये साई एन, ठीक है, डबल डेरिवेटिव है तो उसको इस फॉर्मेट में करके लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो है ये जो आपका एक्सप्रेशन एक्चुअली है, इसको माइनस वाला यहाँ टर्म नहीं आएगा, ये माइनस वाला टर्म नहीं है, ठीक है, प्लस में ही करके, क्योंकि हम लोग उसको रिवर्स कर दिए थे तो ये प्लस वाले के साथ इसी की वजह से ही तो माइनस आया एक्चुअली जो, ठीक है। तो आप इस वाले को जो है उधर की ओर भेज दीजिए इस वाले एक्सप्रेशन को, तो हम लोग का ये टर्म फ्री हो जाएगा साई एम स्टार, और ये डबल डेरिवेटिव को आप ऐसे लिखे ही हुए हैं, ठीक है, तेजी से इसको थोड़ा लिख ले रहे हैं, साई एन ये आपका डी बाई डी एक्स और ये डी साई एम स्टार ओवर डी एक्स इक्वल टू ये वाला जो है इस टर्म को आप उधर की ओर लेके चले जाइए, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर और ये ई एम माइनस ई एन साई एम स्टार, ठीक है, और ये आपका जो है साई एन, सिंपल आपको जो है मैथमेटिक्स को फॉलो किया जा रहा है। अब जो है आप इसको जो ये टर्म आपको यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं, ये जो टर्म आपको ये वाला दिख रहा है ये पूरा जो है, इसको हम लोग कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे कॉम्पैक्ट फॉर्म में थोड़ा लिख सकते हैं इसको जो है, इसको आप इस तरह से करके लिख सकते हैं, थोड़ा हम लोग इसको देखिए, ये जो हम लोग का एक्सप्रेशन है इसको हम लोग डी बाई डी एक्स, ठीक है, और डी बाई डी एक्स और ये साई एम स्टार और इसको जो है डी साई एन और इसको जो है dx के फॉर्म में जो है इसको लिख सकते हैं इसको,
ठीक है। इस वाले को जो है आप इस वाले फॉर्मेट में जो है, इस वाले फॉर्मेट में पूरी तरह से नहीं, ठीक है, इसको पूरा का पूरा इस तरह से साई एम स्टार डी साई एन डी एक्स, और ये आपका जो है साई एन डी साई एम स्टार ओवर डी एक्स, इस फॉर्मेट में एक्चुअली इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 2m बाई, इसका लॉजिक थोड़ा सा हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, ई एम माइनस ये आपका जो ई एन और ये साई एन स्टार, और ये आप साई एन स्टार नहीं था, या साई एम स्टार था, ठीक है, साई एम स्टार, और ये आपका जो है साई एन, जो कंजुगेट लिए हुए साई एम से एसोसिएटेड हम लोग कंजुगेट लिए हुए हैं, ठीक है, एम क्वांटम नंबर वाले से जो एसोसिएटेड, तो हम लोग उसके हिसाब से लिख दिए। अब जो है इसको जो हम लोग ऐसे करके लिखे हुए हैं, दिमाग में सवाल उठ सकता है कि ऐसा हम लोग क्यों लिख दिए एक्चुअली जो है, तो आप इसको डिफ्रेंसिएशन करिए इसके साथ जो है, ठीक है, वो यही एक्सप्रेशन एक्चुअली चलाएगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो आपको यही वाला एक्सप्रेशन एक्चुअली चलाएगा, ठीक। तो हम लोग जो है इसको एक तरह से लिख, आपको जो है समझने के लिए जो एक बार यहाँ पे कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इस वाले को जो है सिंस जब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है, ये जो हम लोग का आया हुआ है, जब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसमें u इंटू वी लगाइएगा, u इंटू वी लगाइएगा तो क्या होगा, साई एम स्टार आपको बाहर आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन तो डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, प्लस फिर आप जो है डी साई एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये कांस्टेंट की तरह इस पे डिफ्रेंशिएशन चला जाएगा, तो डी साई एम स्टार ओवर डी एक्स, ठीक है। ये पहला टर्म आपको क्रिएट हुआ, किसका, इसके साथ जब डिफ्रेंशिएशन, इसका डिफरेंस जब हम लोग डिफ्रेंशिएट किए इस वाले टर्म को, तो ये दो टर्म क्रिएट हुआ, इसको आप प्रोडक्ट रूल के रूप में लगाइएगा, तो ठीक। अब इसके साथ जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, ठीक है, ये जब डिफ्रेंशिएशन इस पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा, फिर इसमें हम लोग यू इंटू वी लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो इससे दो टर्म क्रिएट होंगे, तो माइनस इसके साथ जो दो टर्म क्रिएट होंगे क्या होंगे, साई एन डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डी साई एम स्टार, ठीक है, डी साई एम स्टार विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, और ये डी साई एन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। क्लियर है, ये वाला आपको जो है क्या हुआ है, इसके साथ जब किए तो ये वाला टर्म क्रिएट हुआ, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, और ये वाला टर्म जो है आपको क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस में है और ये माइनस में आएगा, तो बचा कौन सा टर्म, साई एम स्टार डबल डेरिवेटिव ऑफ साई एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि यही वाला टर्म है, ठीक है। फिर बचा कौन सा टर्म, ये वाला टर्म, जो कि यही वाला टर्म आपको जो है, ठीक है। तो कहने का मतलब है, इसमें भी देख सकते हैं ये वाला टर्म, नहीं तो आप ऐसे देखिए यहाँ पे ये वाला टर्म आपको हो गया और माइनस ये वाला आपको टर्म हो गया, ठीक। तो कहने का मतलब है कि आप जो है ऊपर का जो स्टेप को उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में करके जो इस तरह से करके लिख सकते हैं, ठीक। तो आप इसको जो है समझने के लिए आपको ये वाला जो है लाइन को हम आपको बताएं कि हम लोग इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर है, समझ में आ रहा है, समझ में आना भी चाहिए, एक्चुअली सिंपल बात है तो समझ में आना ही चाहिए। अब दिमाग में बैठा ही लीजिएगा या इधर उधर ध्यान रखे रहिएगा तो अलग मैटर है, वरना कोई बड़ा काम नहीं किया जा रहा है। सिस्टमैटिक ढंग से जो हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन के लिखे और उसके बाद हम लोग जो आगे की ओर बढ़ते चले गए, ठीक है। तो इस वाले को जो है इंटीग्रेट, अब इसको हम लोग इक्वेशन कंसिडर कर ले रहे हैं, और इस पे जो है ये जो इक्वेशन हम लोग का है, इस इक्वेशन को हम लोग अभी तक कुछ क्या माने थे, 2.8 तक माने थे ना, तो हम लोग इस इक्वेशन को जो है 3 मान लेते हैं, ठीक है। 2 तक तो चले गए थे तो इसको 3 कंसिडर कर ले रहे हैं। अब जो है हम लोग इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 3 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, किसको, इक्वेशन 3 को, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का क्या आ जाएगा, ठीक है, फॉर लिमिट माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, पूरा इंटायर रेंज कंसिडर कर ले रहे हैं हम लोग, पूरा जो रेंज है चलिए पूरा का पूरा रेंज कंसिडर कर ले रहे हैं। तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आपको जो इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स, ठीक है, और ये आपको किसका, साई एम स्टार, ठीक है, और ये डी साई एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस साई एन डी साई एम स्टार, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक, इज इक्वल टू, ये आपका जो है इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग इसको, तो इसका भी इंटीग्रेशन आपको रहेंगे, इधर वाले साइड का भी, तो ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई एम और माइनस ई एन और क्या साई एम
साई एम स्टार साई एन और ये आपका dx। ठीक है, इंटीग्रेट किए दोनों साइड। क्लियर है ना? थोड़ा स्थिर हो लीजिए क्या बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, आप एक बार टर्म को देख लीजिए। क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिए थे। हम लोग को मालूम है एक्चुअली कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपस में रिवर्स प्रोसेस होता है। तो ये काम इस साइड में तो वही काम किया गया है, डिफरेंशिएशन भी है, ठीक है, डिफरेंशियल टर्म भी है और आपको जो है इंटीग्रेशन भी है। तो ये क्या हो जाएंगे आपको जो है, ठीक है, ये रिवर्स आपको रहा करता है, तो ये टर्म आपको मुक्त हो जाएगा। तो इसको आप इस तरह से करके लिख सकते हैं, ये जो आपको रहेंगे दिस इंप्लाइज साई एम स्टार और ये आपका डी साई एन ओवर डी एक्स माइनस साई एन साई एम स्टार, ठीक है, डी एक्स। इसका जो आपको रेंज रहेगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी पे काम कर रहे थे, ठीक है, चूंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होता है तो मुक्त हो गया। हम लोग का जो उसका लिमिट था उसको हम लोग जो है इसको जो लिख रहे हैं किसके लिए लिख रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वही बात को जानकारी देने के लिए यहाँ पे जिक्र किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल लिए 2m/h क्रॉस स्क्वायर और ये आपको क्या होंगे, ये आपका जो है कांस्टेंट, एनर्जी भी आपका कांस्टेंट रहेगा, तो एनर्जी कांस्टेंट है तो उसको भी हम लोग बाहर निकाल ले रहे हैं। तो ये आपको em और माइनस en, ठीक है, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी किसका, साई एम स्टार और ये आपका जो है साई एन और आपका dx। अब आपको मालूम है एक्चुअली जो है कि फॉर x टेंड्स टू इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, x का वैल्यू जो है प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है, मतलब पोजीशन यदि आपको प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है तो हम लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ वेव फंक्शन से मालूम है कि साई क्या होगा, टेंड्स टू 0 होंगे फॉर पोजीशन टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, जो साई का वैल्यू है वो आपको 0 की ओर आपको जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो रहा करेगा नहीं आपको मिलेगा एक तरह से। ठीक है, किसके लिए, जब आप इनफाइनाइट दूरी पे चले जाते हैं। प्रॉपर्टीज में बताया गया था ना, साई का जो है प्रॉपर्टी में बताया गया होगा कि आपका जो है फॉर एक्स टेंड्स टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, या पोजीशन कोई भी वैल्यू पोजीशन का यदि प्लस माइनस इन्फिनिटी की ओर जाता है तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पार्टिकल का पाए जाने का संभावना नहीं रहता, तो उससे एसोसिएटेड जो वेव फंक्शन साई रहा करेगा वो किसकी ओर चला जाएगा, 0 की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो वही काम तो यहाँ पे आपको रहेंगे। तो ये आपका जो है ये 0 आपका रहेगा। ठीक है, जब आपको साई एन 0 है और साई एम स्टार 0 है तो फिर आपका जो है उसका डिफरेंशियल भी आपको 0 होंगे, तो ये सभी आपका 0 के पास चला जाएगा। ठीक है, किस बात का ध्यान रखने के लिए, आपको जो है फॉर एक्स टेंडिंग टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, आपको साई जो है आपका रहता है क्या, साई जो है आपका टेंड्स टू 0। अब ये साई एसोसिएटेड विथ एम हो या एसोसिएटेड विथ एन हो या उसका कंजुगेट के साथ हो, वो आपको जो है 0 की ओर चला जाएगा। ठीक है, मतलब ये साई एम, ठीक है, स्टार 0 की ओर टेंड करेगा, साई एन भी आपको जो है 0 की ओर टेंड करेगा। ठीक है, कोई भी आपको वेव फंक्शन जो है फॉर दिस लिमिट आपको जो है प्लस माइनस इन्फिनिटी इनफाइनाइट दूरी पे वो उसका पाए जाने का संभावना जो है कम आपको ना के बराबर रहता है, तो इसलिए आप बोल सकते हैं कि जो वेव फंक्शन एसोसिएटेड है टेंड्स टू 0 होंगे आपको। तो ये आपका जो लेफ्ट हैंड साइड हो गया वो 0 हो गया, ये 2m/h क्रॉस स्क्वायर और ये आपका em माइनस en और ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी साई एम स्टार और ये आपका जो है साई एन dx। ठीक है, तो आप इस वाले टर्म को इधर लेकर के चले आइएगा, तो दिस इंप्लाइज ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी, ये टर्म आपको नॉन जीरो टर्म है। फॉर em इज इक्वल टू नॉट en, ये आपको नॉन जीरो टर्म होगा, तो नॉन जीरो टर्म को इधर लेके चलेगा तो भी आपको 0 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, साई एम स्टार और ये आपका जो है साई एन dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको जो है सिंस em इज इक्वल टू, या सिंस से ज़्यादा अच्छा जो है आप इसको फॉर लिख लीजिए। ठीक है, फॉर em इज इक्वल टू नॉट n, दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू नॉट n, क्योंकि यदि em इज इक्वल टू en रहता तो आपको ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, इधर भेजिएगा तो 0/0 हो जाएगा, तो 0/0 को तो 0 नहीं लिख पाते, इसलिए हम लोग को एश्योर होना पड़ेगा कि m शुड नॉट बी इक्वल टू n, तभी जो आपको क्या होंगे, em विल बी नॉट इक्वल टू en। ठीक है, तब आप इसको इधर की ओर लाइएगा डिवाइड में, तो आपको ये टर्म क्या हो जाएगा, ये टर्म आपको जो है वो भी 0 हो जाएगा, तो ये वाला जो टर्म है, जो ये वाला आपको टर्म हो गया वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो यही हम लोग का कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन आ गया हम लोग का, जो ऑर्थोगोनलाइजेशन का हम लोग के पास ये कंडीशन एक्चुअली आ गया कि फॉर m इज इक्वल टू नॉट n दिस इंटीग्रल
वैल्यू हैज़ क्या हो गया, इसका जो है वैल्यू 0 आपको रहेगा। ठीक है, तो यही जो आपका रहा, तो हम लोग उसको बोलते हैं कि साई एम और साई एन जो है ऑर्थोगोनलाइज किया हुआ है। ठीक है, इस इंटीग्रल का जो वैल्यू है आपको माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपको जो लिमिट लिए हुए हैं हम लोग जो है, तो इस इंटीग्रल का जो वैल्यू आपको 0 आ रहा है, तो इस तरह का जो आपको इंटीग्रल प्रोसेस हुए जो है, तो हम लोग बोलेंगे कि जो साई एम और साई एन है क्या हो गए, वो ऑर्थोगोनलाइज है। ठीक है, और जो ये प्रोसेस किया गया उसको ऑर्थोगोनलाइजेशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, तो यही आपका जो है कंडीशन थे और इसको हम लोग जो है डेवलप कर लिए। ठीक, तो आप रिवाइज करते रहते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा जो भी आपको बताया गया है। ठीक है, उसके बाद आपको जो है चीज़ें कोई ज़्यादा जटिल नहीं है, देखने में थोड़ा अजीब सा लगता है शुरुआती दौर में, लेकिन ये चीज़ें जो है आपको सिंपल स्टेप से डेवलप किया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, रिवीजन करते रहिए, सही से जो है आगे की ओर बढ़ते रहिए। क्वांटम फिजिक्स इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको रहता है, साथ में जो है इसमें मैथमेटिक्स के साथ जो है कई सारे आपको इमेजिनेशंस की ज़रूरत पड़ते हैं। ठीक है, कई सारे इंट्यूशन का ज़रूरत पड़ता है, जहाँ आप सोचते हैं कि इस तरह का काम एक्चुअली करने पे या इस तरह का ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन आपको जो है दे रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके टॉपिक रहा करते हैं, तो हम लोग इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो आप रिवीजन करते रहिए। थैंक यू। ठीक है।